हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। हाजियों को इस वर्ष पूर्व के वर्षों से 50,000 कम लगने का संभावना। चेयरमैन हज 2024 में गया हवाई अड्डा के साथ साथ और हवाई अड्डा से 3,822 हाजी उड़ान भरेंगे। नसीम रब्बानी के साथ आदिल शाहपुरी की रिपोर्ट। वैशाली बिहार राज्य हज भवन पटना के ईमानदार एवं कार्यशील अध्यक्ष अलहाज अब्दुल हक ने अपने कार्यालय पटना हज भवन में एक प्रश्न के उत्तर में सूत्रों से बात करते हुए कहा कि हज 2023 के तत्वाधान हज 2024 का यात्रा में प्रति आजमीन और आजमात लगभग 50,000 रुपये कम खर्च होने की संभावना है। हज ऑफ इंडिया ने हज भवन पटना को दी है। इस साल गया हवाई अड्डा के अलावा 7 और एम्बार्गेशन से कुल हाजी बिहार से 3,822 जद्दाई के लिए उड़ान भरेंगे, जहां अहमदाबाद से 2, औरंगाबाद से 2, बेंगलुरु से 67, चेन्नई से 3, दिल्ली 429, गया से 1,083, हैदराबाद से 97, कोलकाता से 1,400, लखनऊ से 74, मुंबई से 665 अपने समय से उड़ान भरेंगे। इन्होंने ये भी सूचना दी कि बिहार के हाजी जो गया हवाई अड्डा से जाएंगे वह हज भवन पटना से अवश्य संपर्क में रहें। किसी तरह का दिक्कत होने पर हज भवन पटना के कर्मचारी व अधिकारी से मिलकर अपने कागजात को समय से पहले दुरुस्त करा लें। ज्ञात हो कि हज 2024 के यात्रा में 2 बच्चे 2 साल की आयु से कम होंगे, जिसमें एक पटना से और एक सीतामढ़ी के बच्चे होंगे। साथ ही अधिक आयु 94 वर्ष के भी हाजी होंगे। जो आने और जाने का कुछ इस तरह का इन्फॉर्मेशन वहाँ से जैसे मैं आपके माध्यम से एक और भी जानकारी तमाम अपने बिहार स्टेट से जो भी आदमीन हज 2024 में जा रहे हैं उनको भी एक जानकारी देता चलूँ कि जो लोग फॉर्म भरे हैं तो उनके जाने का और आने का तारीख हम लोग के पास आ चुका है। जो उनके जाने का तारीख है 9 मई से यहाँ से रवानगी शुरू हो जाएगी तमाम आदमीन हज का, और वापसी का जो सिलसिला है वो करीबन 22 जून से वहाँ से वापसी का भी सिलसिला शुरू हो जाएगा और 21 जुलाई तक ये वापसी का सिलसिला रहेगा। और जाने का जो रहेगा गया से वो 9 मई से और 25 मई तक ये काफ़िला चलेगा। और इसी तरीके से जो भी किसी गया के अलावा भी किसी इम्बार्केशन पॉइंट से फॉर्म भरे हैं तो इसी दरमियान में उनका भी फ़्लाइट शेड्यूल आना है, तो लिहाजा वो लोग भी अपना तैयारी करके रखें। अभी से डेट तो आ चुका है, अब उनका जाने की तैयारी हो जानी चाहिए इंशाल्लाह। ये पिछले साल में कुछ हज के ताल्लुक़ से जो पैसा का मामला आया, सुनने में भी आया कि कुछ ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर इस बार भी माने कि सोशल मीडिया से है, प्रिंट मीडिया से है, आपके माने कि बयान से भी है कि कुछ कम किया जा रहा है। तो किस जगह पर हाजियों को थोड़ा सा आफियत मिलने जा रही है इस बार के हाजियों को? जैसे हज 2023 से जो हम लोग के गया इम्बार्केशन पॉइंट से 4 लाख रुपए लगे थे जी, और इस बार उम्मीद है कि 50,000 रुपये इस बार कम होने की इम्कान हम लोग को दिख रही है। ये 50,000 कमी सऊदी ने जो अपने वॉल्यूम फ़ीस को कम किया है, ये कमी सिर्फ एक ही सेक्टर में अभी तक देखने को मिला है कि जो पिछले साल हम लोगों ने फ़िकस हाजी हम लोग 4,481 हम लोग रियाल वॉल्यूम फ़ीस दिया था। इस बार पिछले साल के मुताबिक 2,500 रियाल कम होने के बाद इस बार 4,900 रियाल वॉल्यूम फ़ीस दिया जा रहा है। तो इस साल वॉल्यूम फ़ीस पे 2,500 रियाल कम हुआ है, तो हमें उम्मीद है कि जो पिछले साल से इस बार 50,000 रुपये फ़िकस हाजी कम होने की उम्मीद है। जैसा लिहाजा इस बार हज 2024 का जो हम लोग का ये बिहार स्टेट से जो एप्लीकेशन का सिलसिला चला 4 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में, इस दरमियान में हम लोग के बिहार स्टेट हज कमेटी के अंदर में 3,822 एप्लीकेशंस आए हैं तमाम ज़िला से। तो इस बार हमें उम्मीद है कि हाजी हमारे बिहार के करीबन 7 स्टेट से जा रहे हैं। तो 7 स्टेट का मतलब ये हो गया कि 7 इम्बार्केशन पॉइंट। जैसे 7 इम्बार्केशन पॉइंट में हमारे गया एक इम्बार्केशन पॉइंट है, दूसरा इम्बार्केशन पॉइंट कलकत्ता है, तीसरा दिल्ली है, चौथा मुंबई है, 5वां हैदराबाद है, मैंगलोर है और अहमदाबाद है।
तो ये 7 इम्बार्केशन पॉइंट से हमारे आज़मीन हज इस साल रवाना हो रहे हैं। ये एक तजर्बा की बात पूछ रहे हैं कि जो बिहार के जो हाजी जाते हैं और इनका इम्बार्गेशन गया है और जगह से जो जाते हैं, तो इसमें दोनों में परेशानी आने में या जाने में किसी तरह का इस तरह का महसूस? जैसे हमारे बिहार के आज़मीन हज के लिए सबसे आसान सहूलत है गया इम्बार्केशन पॉइंट। सहूलत गया इम्बार्केशन पॉइंट में किराया ज़रूर से थोड़ा सा महंगा लगता है, दूसरे इम्बार्केशन पॉइंट से करीबन 22-23 हज़ार का फ़र्क आता है कलकत्ता इम्बार्केशन पॉइंट और गया इम्बार्केशन पॉइंट में। उसका वजह ये है कि हमारे बिहार के आज़मीन हज जो गया से रवाना होते हैं वो पटना हज भवन में रिपोर्ट करके गया जाते हैं और वहाँ से उसी जहाज़ से जाते हैं और उनका सामान भी उनके साथ रहता है। वापसी के दरमियान में भी उनके साथ यही होता है कि जब वह आज़मीन हज वापस लौट रहे हैं उनका सामान भी उनके साथ ही वापस आ जाता है। और दूसरे इम्बार्केशन पॉइंट में ये दिक्कत आती है कि जहाज़ बड़ा होता है, हाजी की तादाद ज़्यादा होती है जहाज़ में, तो जब आने के वक्त में सामान का वज़न ज़्यादा होने कि हाजियों का सामान जद्दा में या मदीना एयरपोर्ट पे छूट जाता है और हाजी